मीडिया मीडिया को मत छेड़िए। करिए करिए, रखिए रखिए। प्रणाम। प्रोफेसर राजेंद्र प्रसाद शर्मा जी, ऑथर ऑफ दिस ग्रेट बुक, डॉक्टर संजय पासवान जी, श्री अरुण कुमार, फॉर्मर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, श्री संजय गुप्ता जी, और मेरे मित्र गुरु प्रसाद जी, वो यहाँ बैठे हुए हैं, उनके साथ बहुत पुराना वास्ता है मेरा। डॉक्टर संजय पासवान को सुनने के बाद, डॉक्टर शर्मा को सुनने के बाद, मैं शायद इस लायक नहीं हूं कि इस सभा को से बात भी कर सकूं, मगर कोशिश जरूर करेंगे। जब संजय जी आए मेरे पास न्योता लेकर, क्या आपको आमंत्रित कर रहे हैं कि आइए इस बुक रिलीज में आइए, तो जब मैंने देखा, शीर्षक देखा कश्यप ऋषि, ऑटोमेटिकली मैंने सबसे पहला मेरा रिस्पांस था, हाँ बिल्कुल कश्यप ऋषि के लिए तो मैं कहीं भी जाऊंगा, क्योंकि मेरा वास्ता, मेरा पूरा अनुभव जो है वो इन्हीं के दिए हुए जमीन के साथ है, कश्मीर के साथ बहुत ज्यादा। और आपने बड़ी तफसील के साथ अभी मुझे बड़े हाइट पेडेस्टल के ऊपर रखा है, तो मैं समझता हूं कुछ तो इसके बारे में बात करना पड़ेगा। मगर लाइफ एंड फिलोसफी ऑफ कश्यप ऋषि ऐसी किताब रिलीज हुई है, इस अवसर पर मुझे बेहद खुशी है। आज सुबह मैं अखबार पढ़ रहा था, या अखबार तो नहीं, शायद सोशल मीडिया को देख रहा था, तो देखा एकदम से कि पहलगाम में एक बादल फटा है, क्लाउड बर्स्ट हुआ है। कश्मीर में आमतौर पर क्लाउड बर्स्ट होता रहता है, तो याद आया मुझे एकदम से कि आज शाम को मुझे जाना है, इस बुक रिलीज में आना है, तो यहाँ क्या बात करूंगा मैंने कहा सबसे अच्छा है कि जिस शीर्षक से ये किताब छपी है, कश्यप ऋषि के ऊपर जो ये किताब राजेंद्र बाबू ने लिखी है, इसी के बारे में और इसका जो वास्तव है जो इसके साथ कश्मीर के साथ, उसके बारे में कुछ बात करें। पानी, क्लाउड बर्स्ट, इस तरह की चीजें कश्मीर में आम दिन होती रहती हैं, मगर जमाना था प्राचीन काल में जब ये जो कश्मीर का इलाका है इसको सतीसर कहते थे। ये तो आमतौर पर लोगों को मालूम होगा कि इसको सतीसर कहते थे। यहां एक बहुत बड़ी झील, ताल थी, जिसके अंदर बेहद पानी था, और उसके इर्द गिर्द जो पीर पंजाल की पहाड़ियां हैं, किश्तवाड़ की पहाड़ियां हैं, शमशाबारी की पहाड़ियां हैं, उन पहाड़ियों पे गुज्जर रहते थे। सब गुज्जरों का काम था अपने गाय बैल उनको चराना, रखना। मगर उसी झील के अंदर, सतीसर के अंदर, एक परिंदा रहता था, एक अजगर रहता था, जो आम दिन तौर पे निकल कर बाहर गुज्जरों के गाय बैलों के ऊपर वार करता था। मुद्दत हो गई, लोग परेशान हो गए उससे, जीवित ना रह सके, वहां निकलने लगे वहां से। और उसी वक्त कश्यप ऋषि अपने बहुत से जो उनके ट्रैवल्स होते थे उसके अंदर वो चलते हुए आए उस इलाके में, और लोग उनके पास गए, प्रार्थना की उनसे कि इसके बारे में कुछ करिए। कश्यप ऋषि ने जब देखा कि क्या हाल बनाया हुआ है वहां पर, उन्होंने तपस्या शुरू की। वहीं तपस्या शुरू की, सालों वो तपस्या चली वहां पर। उस तपस्या में उन्होंने प्रार्थना की ब्रह्म भगवान को, विष्णु भगवान को, शिव जी को, कि कुछ इसके बारे में किया जाए। कहा जाता है, अलग अलग इसकी कहानियां हैं, कहा जाता है, मगर सबसे जो प्लॉजिबल कहानी वो ये है कि लॉर्ड शिव भगवान आए, उन्होंने अपना त्रिशूल, ट्राइडेंट लेकर और पहाड़ियों के बीच में मारा, और जहां वो लगा वहां एक छेद हुआ। उस छेद से पानी जितना सतीसर झील का था वो बाहर निकला, और उससे वो परिंदा मर गया। उसको मारा
वो मर गया। जहां पर ट्राइडेंट को मारा था, जहां त्रिशूल लगा था पहाड़ियों में, वो जो बड़ा छेद है वो आज भी छेद वहां पर अभी भी मौजूद है। अगर आप कश्मीर जाते हो, कश्मीर कभी जाओ जरूर, और जाकर देखो बारामूला को। वराहमुला कहते थे उसको, वराहमुला। वराहमुला जो बारामूला आज कहते हैं, वही जगह है जहां शिव जी आए और जिन्होंने अपना ट्राइडेंट को मारा था, त्रिशूल को मारा था। वो वहीं से पानी निकला था। और जो पानी का बहाव आप देख रहे हो, वही बहाव है जो झेलम नदी का बहाव है, जो शुरू होता है पीर पंजाल से और पूरे कश्मीर के अंदर से होता हुआ उड़ी से निकलकर और पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर के अंदर जाता है। ये बहुत पुरानी कहानी है। मैं और याद करता हूं इस कहानी को जब भी कश्मीर जाता हूं। कश्मीर के साथ लगाव मेरा बहुत पुराना है, ना कि सिर्फ लाइन ऑफ कंट्रोल के ऊपर बैठकर, ना कि सिर्फ काउंटर टेररिस्ट ऑपरेशंस प्लान करके और कोऑर्डिनेट करके, मगर सबसे अहम चीज मैं समझता हूं जो भारतवासियों को मालूम होनी चाहिए, मैं 8 दफे अमरनाथ यात्रा के लिए रिस्पॉन्सिबल था, जवाबदारी मेरी थी। ऐसी चीज है जिंदगी में, ऐसी चीज आती है, अगर आप नहीं गए हो तो अभी विचार कर लो कि आप जाओगे। कितने हैं जो नहीं गए हैं? अरे ज्यादातर हाथ वही होंगे। जाओ जरूर। अगर वहां जाकर माथा नहीं टेका है, जिंदगी में बहुत कम काम किए हैं। मैं 8 दफे खुद गया हूं वहां पर और जवाबदार रहा हूं, और पिछले 6 साल से मेरी जवाबदारी थी कि कोई भी आपदा आए पूरे अमरनाथ के रूट के ऊपर, तो वो आपदा को दूर करना मेरी जवाबदारी थी। तो मैं समझता हूं कि आई एम ब्लेस्ड। ठीक है, ऐसा अवसर जिंदगी में एक इंसान को नहीं मिलता कि 14 साल से ऐसे ही काम करता रहे, सिर्फ शिव जी के चरणों में पड़ के। तभी मैं समझा कि जब संजय जी ने ये मुझे न्योता दिया कि आइए इस किताब के उद्घाटन में, तो मैं समझा कि इसको तो हम वो नहीं कर सकते, ये तो बहुत ही जरूरी चीज है। और राजेंद्र बाबू, आपके होने से यहाँ पर आपने इतना बढ़िया अभी बोला है कि आपके बोलने के बाद तो और क्या कोई बोले, मगर मैं किताब को जरूर पढ़ूंगा, अपने साथ ले जाऊंगा, अभी जरूर पढ़ूंगा। उम्मीद करूंगा कि आप लोग सब इसको खरीदिए, पढ़िए, क्योंकि ये जो अभी संजय साहब जो कह रहे थे, संजय पासवान जी कह रहे थे अभी, ये पूरी सभा एक एकता के बारे में सभा है। अगर आप देखा जाए, जो मैं समझ सका, जितना उन्होंने बोला, वो यही थी कि ये एकता की सभा है। और ये एक बहुत बड़ा मैसेज यहां जाता है इस किताब से, एकता का। मैं जब आया बिहार तो एक चीज मैंने यहां देखी, मैं हूं यूपी का मगर हो गया हूं बिहार का। ठीक है, क्योंकि मैंने यहां महसूस किया कि और कुछ तो नहीं, मगर सबसे बड़ी चीज यहां की एकता है। पब्लिक एक साथ है, चाहे आपकी कोई भी चीज हो, आप लोग एक साथ हैं, कोई घृणा उस तरह की नहीं है।